नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आज के एक महत्वपूर्ण अपडेट में। आप सभी को जिसका भाई बेसब्री से इंतजार था, यहां पे सीटेट फरवरी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि पहले में जानकारी है, आप सभी को विदित है, ज्ञात है, आपकी परीक्षाएं 8 फरवरी 2026 रविवार के दिन होंगी। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की यदि हम लोग बात कर लें, महत्वपूर्ण तारीखों की बात कर लें, तो 27 नवंबर 2025 यानी आज जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है और 18 दिसंबर 2025 तक आवेदन आप लोग कर सकेंगे। तो भाई आप लोग कल से हमारा अगर मानिए तो कल से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए, जिनको भी करना है, क्योंकि जब फॉर्म फिल करना ही है तो देर करने का कोई मतलब नहीं है ना। आइए इस नोटिफिकेशन में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि आप में से कोई साथी पेपर 1 अथवा पेपर 2 में से कोई एक अप्लाई करते हैं और जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो फीस 1000 है। वहीं अगर कोई एक पेपर अप्लाई करते हैं फर्स्ट या सेकंड में से और अन्य कैटेगरी के हैं तो 500 रुपये आपको देने होंगे। लेकिन अगर आप लोग बोथ पेपर 1 एंड 2 अप्लाई करते हैं, जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 1200 रुपये फीस है, अन्य कैटेगरी के हैं तो 600 रुपये फीस है। अब यहाँ पेपर 2 उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ साथी बीएड उत्तीर्ण है, क्योंकि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले द्वारा। यहाँ पे जिन साथियों के पास डीएलएड की डिग्री है, बीएसटीसी की डिग्री है, वो पेपर 1 और 2 दोनों भर पाएंगे। तो उनके लिए सलाह यही है कि पेपर 1 और 2 दोनों भर दीजिए। भाई प्राथमिक में वैकेंसी निकलेगी तो प्राथमिक में एप्लीकेबल रहेगा, अगर उच्च प्राथमिक में वैकेंसी निकलती है तो उच्च प्राथमिक में आपका एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद आइए देखते हैं कि पेपर कब कब होगा, किसका एग्जाम कब रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 फरवरी को कहा गया है कि पेपर सेकंड जो होगा वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होगा और पेपर फर्स्ट जो होगा वो इवनिंग वाली शिफ्ट में होगा। तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट आपकी भाई 9:30 बजे से 12 बजे तक है दोपहर में। उसके बाद में यहाँ पे 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका शाम को पेपर 1 होगा, फर्स्ट होगा। दोनों पेपर आपका 2.5 घंटे का है। सिलेबस में आपका कोई बदलाव लगभग नहीं किया गया है, वही है। और जो पेपर पैटर्न है 1 से 5 के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पेपर सेकंड की बात करेंगे तो पेपर सेकंड का भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपडेट महत्वपूर्ण यही है भाई कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर लोग पूछते हैं कि हिंदी में रहेगा इंग्लिश में रहेगा, तो बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। बाकी देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो जैसा कि 11 फरवरी 2011 को एक आया था नोटिस टेट का, टेट के रिगार्डिंग कि कैसे कितना पास माना जाएगा कितना नहीं पास माना जाएगा। तो अगर 60% या उससे ज़्यादा जो है आप लोग अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए टेट पास माना जाएगा। मान लीजिए 150 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें आपको एटलीस्ट 90 नंबर लाने होंगे। तो क्या सबको ये 90 नंबर लाने होंगे? नहीं भाई, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद में देखिए SC ST OBC डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, जिनको रिजर्वेशन पॉलिसी है उनको छूट दिया गया है, वो अपना उसी हिसाब से पता कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक जनरल रूल बता दिया है। सीटेट कहाँ कहाँ लगेगा इस बात को भी देख लीजिए, KVS NVS यहाँ सब सीटेट यूज होता है। वैलिडिटी पीरियड देख लीजिए भाई, बिल भी लाइफ टाइम है, एक बार पास कर लिए तो जिंदगी भर जितना एग्जाम आए देते रहिए। एग्जामिनेशन सिटी आप लोग देख लीजिए कि 4 ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट करने का, उसी में से कहीं एक जगह एग्जाम आपका किसी एक सिटी में होगा। बाकी देखिए फिर से एग्जामिनेशन फी दिया गया है, वही बात जो मैंने शुरू में आपको बता दी है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी ये सब पढ़ लीजिएगा, चेकिंग या फिर री एवेल्युएशन कराना है ये सब देख लीजिए भाई, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया, फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। तो यही आज का अपडेट था, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।